यह मनुष्य शरीर वास्तविक अगर देखा जाए तो भगवान की प्राप्ति के लिए हमें मिला है। और यदि हम भगवान का भजन ना करें, भगवान का पूजन ना करें, तो क्या फायदा है फिर। और जहां तक हम विषय भोगों की इच्छा करते हैं तो विषय तो हमें हर योनि में प्राप्त होता है। वो तो शुकर योनि में भी प्राप्त होता है। शुकर तो 20-20 बच्चे पैदा करते हैं भाई। सुअर जानते हो ना, गांव के सुअर देखे होंगे, पी 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 गटर में घूमते रहते हैं। कुतिया देखे, कुतिया सुअर की जानते हो। कुतिया कितने बच्चे देती है? 10-10, 15-15 देती कि नहीं देती? बच्चे वो भी देते हैं और मनुष्य भी बच्चे ही देते हैं। मनुष्यों को भी पुत्र प्राप्त होता है कि नहीं होता है? माता के द्वारा जो पुत्र की प्राप्ति होती है मनुष्य के द्वारा ही होता है ना। अब मुझे बताओ, वो कहते हैं कि जो विषय का सुख है वो पशु योनि में भी प्राप्त होगा हमें, और विषय का सुख हमें मनुष्य योनि में भी प्राप्त होगा। 2 प्रकार के आनंद बताए गए हैं वेदांत में। एक कहते हैं कि विषय का आनंद और दूसरा कहते हैं ब्रह्म आनंद, ब्रह्म का आनंद और एक विषय का आनंद। अब दोनों में अंतर क्या है? ब्रह्म के आनंद में और विषय के आनंद में क्या अंतर है? बोलो में दोनों में अंतर है। विषय का आनंद हर योनि में प्राप्त होता है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, बछड़े, भैंसिया, गधे, घोड़े हैं, बंदर, बंदरिया, इन सब की योनि में विषय का आनंद प्राप्त होता है। लेकिन ब्रह्म आनंद मनुष्य योनि में ही प्राप्त होता है, क्योंकि पशु पक्षियों को थोड़ी भगवान का आनंद पता है। पशु पक्षियों को ज्ञान थोड़ी होता है। पशु पक्षियों को केवल सूंघने मात्र से ज्ञान होता है। वस्तुओं का जो ज्ञान करते हैं वो पहले सूंघते हैं। बंदर जब सूंघते हैं देखते खाने योग्य है या नहीं, ये खाने योग्य नहीं तो फेंक देते हैं। और वृक्षों को केवल स्पर्श मात्र से ज्ञान होता है कि हमें किसी ने छुआ है। और मनुष्यों को तो हर प्रकार से ज्ञान होता है। बोले देखने से भी ज्ञान होता है, छूने से भी ज्ञान होता है, खाने से भी ज्ञान होता है, सुनने से भी ज्ञान होता है, पढ़ने से भी ज्ञान होता है, चलने से भी ज्ञान होता है, गिरने से भी ज्ञान होता है, सोने से भी ज्ञान होता है। हर समय ज्ञान होता है, लेकिन दूसरी योनि में नहीं होता है।